में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया और पीएम मोदी के जन्मदिन पर लड्डू नुमा 74 किलो का केक भी काटा गया। इस आयोजन में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी न सिर्फ मौजूद थे बल्कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मनाया और लड्डू रूपी केक भी काटे। इस जन्मदिन की खास बात यह रही कि नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर यहां 74 केजी का केक लड्डू से तैयार किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य तस्वीर के अलावा बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मनाने संजय सरावगी के घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक साथ लड्डू रूपी केक को काटा। सभी ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर ही लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को भी लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कई लोगों के अलावा कई नेता, विधायक और सांसद मौजूद थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी के यहाँ मैं हर वर्ष विश्वकर्मा पूजा पढ़ाता हूँ और प्रधानमंत्री के 74वें जन्मदिवस यहाँ हम मना रहे हैं। उन्होंने मिथिला की तरफ से और बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री को शुभकामना और बधाई देते हुए मीडिया से बात की और संजय झा ने ये भी कहा कि 100 दिन पूरे हुए इस नई सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 60 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना रहा। उन्होंने साथ ही कहा कि एनडीए की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है और नरेंद्र मोदी के सरकार में हो रहे कामों की खूब तारीफ की। नगर विधायक दरभंगा ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं तो विश्वकर्मा पूजा में संजय सरावगी जी जो माननीय विधायक हैं दरभंगा शहर के, इनके यहाँ आता हूँ और ये आज प्रधानमंत्री जी का 74वां जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। हम लोग सब मिथिला के तरफ से, बिहार के तरफ से प्रधानमंत्री जी को शुभकामना और बधाई देते हैं उनके जन्मदिन पर। और आज 100 दिन पूरा हुआ इस नए सरकार को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज 100 दिन में जो काम 10 साल के बाद, मैं बताया कि 60 साल के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना। और एक बात और ध्यान रखिएगा, लोग जो बात करते हैं प्री पोल अलायंस में मेजॉरिटी प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है, तब ये एनडीए की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। और 100 दिन में सबसे पहला एजेंडा किया कि उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री गरीब लोगों के लिए आवास है, पहला डिसीजन लिया कैबिनेट और उनका सारा एजेंडा 100 दिन का उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा है। खास करके बिहार को लेकर के जो इस बार के बजट में बिहार पर फोकस करके, खास करके मिथिला को लेकर के, मिथिला के बाढ़ के निदान को लेकर के पहली बार बजट को में एड्रेस किया गया और बराज बनाने का काम शुरू हुआ है। या गया में इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात है, या गोरखपुर से लेकर के और ये जो बंगाल में है वहां तक 6 लेन हाईवे बनाने की बात है, या जो अन्य तरह का मदद देने की बात बिहार को इस बजट में दिया गया। ये भी एक, इसके लिए भी मैं अपने तरफ से और बिहार वासियों के तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मना रहा है, हम लोग भी लगातार मनाते आ रहे हैं। हम लोग देशवासी और मिथिला के लोग गौरवान्वित है कि हम लोगों को नरेंद्र मोदी ऐसे वैश्विक नेता मिले और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग की भी उम्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लग जाए। जो देशवासियों का संकल्प है, देशवासियों की सोच है कि भारत एक बार विश्व के नंबर 1 पर परचम लहरावे, यह निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। आज एनडीए के वरिष्ठ नेता और जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी आज हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा में भी आए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन समारोह में भी उपस्थित है। तो मैं उनको भी अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आपने विश्वकर्मा पूजा में भी आए और नव भारत के विश्वकर्मा
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन में जो 74 किलो लड्डू का हम लोगों ने उनको मुंह मीठा कराया, उनके जन्मदिन पर आए, तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन इस स्थल पर करता हूँ। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता है, हम लोग जुग जुग जियो नरेंद्र मोदी जी, हम लोग की उम्र भी नरेंद्र मोदी जी को लग जाए, हजारों साल जीकर भारत माता को विश्व के परम वैभव पर पहुंचाने का जो संकल्प लिए हैं नरेंद्र मोदी जी, हम सभी लोग उनके साथ हैं। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि हजारों साल नरेंद्र मोदी जी जिए, हम लोग की भी उम्र यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगे और भारत माता विश्व के परम वैभव पर पहुंचे। जो इनका संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, वो भारत माता और विश्वकर्मा भगवान उनको शक्ति दे कि विश्व में नंबर 1 हमारी भारत माता पहुंचे। कौन कौन लोग किस तरह से आपने आप उनका जन्मदिन मनाया, कौन कौन लोग आए तो लगातार जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, सांसद धर्मशीला गुप्ता जी, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, पूर्व मंत्री और विधायक विनोद नारायण झा जी, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर जी सहित सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े राजनेता, हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, मुरारी मोहन झा जी, रामचंद्र प्रसाद जी, सभी लोग आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हम लोग मिलकर मनाए और सब लोगों का यही संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी हजारों साल जिए, हम लोगों का भी उम्र उनको लग जाए, जो भारत माता हिंदुस्तान देश के विश्व के नंबर 1 पर भारत माता परम वैभव के शिखर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचे। आप अपना उम्र का कहना। हमारे प्रधान सेवक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 74वां जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी के आवास पर आज विश्वकर्मा पूजा भी है और हमारे देश के विश्वकर्मा जिन्होंने भारत को सजाने संवारने और विकास की उत्तरोत्तर गंगा बहाई है, ऐसे हमारे प्रधान सेवक का एक सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है। हम गरीबों के बीच में जाकर के उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनकी मदद भी कर रहे हैं। गरीबों को फल वितरण, स्वास्थ्य कैंप, ब्लड डोनेशन, ये सब कार्यक्रम भी चल रहा है। लेकिन आज 74 किलो का लड्डू यहाँ पर वितरण किया गया है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपने प्रधान सेवक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 74वां जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं और मां श्यामा से प्रार्थना करती हूँ कि वो दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और भारत का नेतृत्व करते रहे। धन्यवाद। और हम सबों के देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। हम लोग इसको सेवा के भाव से मना रहे हैं और आज भारतीय सनातन संस्कृति में आज ही के दिन विश्वकर्मा पूजा भी होता है। तो जिस तरह से विश्वकर्मा ने बहुत ही उन दिनों स्वर्ग में निर्माण किया, उस तरह आज भारत वर्ष में नरेंद्र मोदी जी निर्माण की श्रृंखला खड़ी कर दिए हैं। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई संजय सरावगी जी, महान सांसद धर्मशीला जी, वर्षों से यहाँ सरावगी जी के यहाँ जो स्थानीय विधायक है मनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा। और आज ये विशेष रूप से 74 किलो लड्डू बना करके, और 74 किलो तो आप यहाँ देखे हैं, और अधिक संख्या में पूरे जो हमारे भारत को विश्व में मान सम्मान दिलाया है प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए वो आज उत्सव किए।
एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने दरभंगा पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की नई सरकार पर कहा कि दिल्ली में उनको बहुमत है, वे जिनको चाहे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था जब उन पर आरोप लगा था। अब दिल्ली में वही राम और भारत जैसी कहानी होगी जो वे कह रहे हैं, सत्ता जैसे तैसे चलेगा। इस्तीफे पर केजरीवाल को फायदा होने के सवाल पर संजय झा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दिल्ली में ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी। उन्होंने कहा कि अभी तो अदालत से जमानत मिली है, इसका फैसला आना भी बाकी है। उन्होंने बिहार के चारा घोटाले का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में चारा घोटाला के समय भी यही हुआ। उनके आरोपी को पहले जमानत मिली थी, बाद में अदालत ने उन्हें सजा सुनाई और वे दोषी साबित हुए। ऐसे ही अभी केजरीवाल को जमानत मिली है। आगे क्या फैसला अदालत का आता है, यह देखने वाली बात है। अब तो 4 महीने बाद अगले साल जनवरी में दिल्ली में चुनाव होने ही वाले हैं। अब उनको मेजोरिटी है जिसको भी मुख्यमंत्री बनाए वो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इस्तीफा है वो पहले ही दे देना चाहिए था। जब आप बता रहे हैं कि शासन चलाएंगे तो होगा वही ना, और क्या होना है, की तरह डिफेक्टो चलेगा वहाँ पर। नाम में बुलाने की भी बात हमको नहीं लगता है कि दिल्ली में ये स्थिति बनेगी जिस केस में, तो कि आज भी कोर्ट में जमानत मिला है, केस थोड़ा फाइनल हुआ है। बॉर्डर चारा घोटाला में भी जो उस समय के लोग थे उनको जमानत मिला था, लेकिन बाद में सजा हो गई। अभी तो कोर्ट को फैसला देना है इस पर, अभी तो ट्रायल होगा, फैसला होगा, वो अभी आना है। वो क्या आता है वो देखने वाली बात। लेकिन जो मुख्यमंत्री बनी उनको अफजल गुरु से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि जिस समय मैं कहा ना, उनको बनाना था, उनके पास मेजोरिटी है, लेकिन अब तो 4 महीना में वहाँ चुनाव होने वाला है। अब तो अगले साल जनवरी में ही चुनाव है दिल्ली में। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डीएमसीएच, यह अस्पताल हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहता है और एक बार फिर यहां मरीज इलाज करने के लिए पहुंचे थे, जहां उनकी बहस डॉक्टर के साथ हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट की घटना तक पहुंच गई। वहीं घटना की सूचना पाकर काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल के जवान और साथ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार भी पहुंचे। दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल में हुई तमाम घटना के संबंध में बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से बुधवार को बात की, तो उन्होंने दरभंगा के बेता थाना में एफआईआर दर्ज होने की बात कही और साथ में एसएसपी ने यह भी कहा कि सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के आधार पर जांच की जाएगी और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे इन पर कार्रवाई होगी। हम आपको जानकारी दे दें कि घटना मंगलवार की है, जब एक युवक अपनी एक 12 वर्षीय बहन को दरभंगा डीएमसीएच के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा था। वहीं इसी बीच किसी बात को लेकर डॉक्टर और मरीज के परिवार वालों की बहस हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट की घटना होने की बात भी सामने आई है। कल डीएमसीएच जो है उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, मरीज और डॉक्टर के बीच कुछ झड़प हो गई, मारपीट की बात सामने, क्या सारा मामला सर? कल एफआईआर हुआ है, बेटा थाना में पुलिस के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया है, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के आधार पर चिन्हित करने का है। क्या मामला, किस लिए इतना विवाद बढ़ गया था? ये इलाज करने के लिए परिजन गए तो परिजन के साथ मारपीट किया, पेशेंट के परिजन के साथ, और वहाँ बहस के बाद मारपीट हुआ। इस तरह का मामला डीएमसीएच में लगातार होता रहता है। डॉक्टरों की मांग है कि वहाँ सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। तो पुलिस है, पुलिस भी है, हमारा थाना भी बगल में है, बस्ती गाड़ी भी रहता है, डायल 112 है, लेकिन पहुँच जाता है। कोई दोषी पाए जाएंगे तो क्या कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई किया जाएगा। कि हम लोग यहाँ पे पेशेंट को लेके आए थे जी, और पेशेंट को दिखाने के दरमियान एक लड़का था जो यहाँ पे बोल रहा था। हम लोग अंदर गए कैबिन में, सौरभ नाम के डॉक्टर थे वहाँ पे, तो वो अपना कुछ बात हुआ था उन लोगों के बीच में पहले से ऑलरेडी। तो वो जो लड़का था जो पेशेंट अपना दिखाने आया था, एक बच्ची थी उसके साथ, बच्ची पेन में थी बेचारी, तो वो बोले कि नहीं पहले थोड़ा देख लीजिए इनको, उसके बाद तो वो बेचारे, मतलब होता है ना कि हाँ गवर्नमेंट वाला कॉलेज मिला है हमको, तो उस टाइप से वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। अब ये बेचारा कुछ बोल दिया होगा कि हम भी लोकल हैं, अब हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अब ये शांत हो गया इधर से, एक ब्राउन डॉक्टर थे उधर, वो देख रहा था और ये इधर बैठे हुए थे। अब ये पीछे से टोन मार रहे हैं क्या इसको, उस लड़के को जो दिखाने आया है, रे लोकल रे लोकल। भाई किसी का भी ईगो हर्ट होगा। अब आप शांत है, वो आप उसको ईगो पे चढ़ा रहे हैं कि रे लोकल रे लोकल। वो बोला देखिए ज़्यादा मत बोलिए, हम भी नॉर्मल हैं, आप भी नॉर्मल रहिए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं।
उसी बात पे वो डॉक्टर उठा। जो रियलिटी है, सबसे पहले डॉक्टर ने गला पकड़ा है उस लड़के का। और जो भी हो, ये हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हो, प्रशासन का मैनेजमेंट हो, या जो भी हमको नहीं पता, लेकिन बेचारे को मारा बहुत गया है, जबकि उसकी गलती नहीं है। पहले हाथ उस डॉक्टर ने छोड़ा है, हम लोगों ने देखा। तो आपके मन में क्या बात है? सर देखिए, क्या कहेंगे ऐसे लोगों? पेशा से हम भी सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन ये लोग को देखने के बाद पता चलता है कि लोग डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो हम लोग भगवान का रूप मानते हैं, ये लोग जानवर से भी बदतर आदमी है। मतलब सीधा डॉक्टर के रूप में हैवानियत है। देख रहे हैं पूरा सिस्टम कर दिया है। हम आदमी आता है आम जनता इलाज कराने, और यहाँ हम जा रहे हैं प्राइवेट में इलाज करवाने। मतलब हम अच्छे बन के आए थे और यहाँ से डॉक्टर का लात घूसा खा के खराब बन के जा रहे हैं अपना इलाज करवाने, और ये पुलिस और कोर्ट कचहरी का फेरा लग गया। मतलब कि डॉक्टर का जो बर्ताव था वो मतलब एक डॉक्टर का ना होकर के किसी गुंडे जैसा लगा। गुंडा साहब, पूरा गुंडा ही था। जब पुलिस का लॉकअप तोड़ के हमको मारा, जब पुलिस वाला भी फेल है यहाँ पे, तो हम तो आम जनता हैं सर। आप ही लोग बता सकते हैं कि वो लोग का क्या हाल। पूरा मामला कहीं रिकॉर्ड हुआ था। पल्स पोलियो अभियान सितंबर 2024 के सफल संचालन के लिए डीटीएफ संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में बुधवार को वहीं आयोजित पल्स पोलियो अभियान के बैठक में दरभंगा के जिलाधिकारी ने इसके संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों के निर्देश दिए। आयोजित पल्स पोलियो अभियान की बैठक में यह बात सामने आई कि एक भी पोलियो का कोई ऐसा केस नहीं है, फिर भी पोलियो जैसी बीमारी पर विशेष नजर बनाए रखना होगा, क्योंकि यह बाहर से भी, दूसरे देशों से भी आ सकता है। इसको लेकर सभी को सतर्क रहना है। पोलियो मुक्त भारत देश बना रहे हैं। इसको लेकर लगातार अभियान के माध्यम से जो पोलियो का खुराक होता है उसे समय समय पर देना है और अभियान चलाना है। यह आयोजित बैठक में संबंधित लोगों ने बताया कि अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस का सर्कुलेशन हो रहा है, और यह कहा कि यह सर्कुलेशन का मतलब है कि अपने देश में कभी भी दस्तक दे सकता है। इसके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। और पल्स पोलियो अभियान के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों पर संबंधित अधिकारियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। कंट्रीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसमें वाइल्ड पोलियो वायरस का सर्कुलेशन मिलता है। अब देखा जाए तो फर्स्ट, इसमें आपने कोविड में सुना होगा कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अब कोविड का तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न तो हट चुका है, लेकिन आप ये देखिए कि पोलियो का जो इंटरनेशनल कंसर्न है वो अभी भी जारी है। अभी भी पोलियो का, अभी भी जो WHO का मीटिंग हुआ है जुलाई 2024 में, उन्होंने ये अभी भी इसके लिए जारी रखा है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। क्यों ये ऐसा है? अब सभी जगह से तो पोलियो एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी इंटरनेशनल कंसर्न क्यों है? तो WHO का जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अनुसार कोई भी बीमारी जिसके लिए वर्ल्ड में से सभी देशों से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है और जो बीमारी रिस्क पहुंचा सकती है दूसरे देशों को, ऐसे बीमारियों के लिए ये अलर्ट किया जाता है। IHR इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की मीटिंग होती है, फिर WHO ये इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। तो अभी के लिए यह अभी पोलियो के लिए भी बरकरार है। क्यों? देखा जाए, अगर आप प्रेजेंटेशन देख पाते तो अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो वायरस का सर्कुलेशन हो रहा है। हेल्थ से सभी लोग रिलेटेड जानते हैं कि पोलियो वायरस किस प्रकार का होता है। पोलियो वायरस 1, 2, 3, तो 2 और 3 तो जन्म से एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन पोलियो वायरस 1 अभी भी सर्कुलेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तो ये सर्कुलेशन का मतलब है कि अपने देश में कभी भी दस्तक दे सकता है। तो हम जो मेडिकल कॉलेज में पढ़े कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये जो लगातार हम राउंड करवा रहे हैं, 2014 के बाद हम फ्री हुए, लेकिन हम अपनी सतर्कता बरकरार रखे हुए, अपना भारत देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरकरार रखे हुए, दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग दिस पोलियो राउंड। बिहार के दरभंगा जिला में सबसे बड़े और पहले निर्माणाधीन टाउनशिप वीना वाटिका में KKT कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के 19वें स्थापना दिवस पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में टाउनशिप में अपना घर बुक करा चुके काफी संख्या में लोग, अतिथि एवं अन्य गणमान्य लोगों ने आकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की और देश की प्रसिद्ध लोक गायिका डिम्पल ने अपनी प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का समा बांधा। वीना वाटिका बनाने वाली निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनी KKT कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन कृष्णकांत ठाकुर ने आगंतुकों का भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए
बताया कि वीणा वाटिका के निर्माण में सुरक्षा, सुविधा और सुंदरता तीनों क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है और समय से पहले ग्राहकों को सौंप दिया जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि वीणा वाटिका के प्रांगण में ही एक अत्याधुनिक मार्केट कॉम्प्लेक्स के निर्माण का भी की योजना है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, यूटिलिटी शॉप्स जैसे अनेकों सुविधाएं होंगी। दरभंगा दिल्ली मोड़ एवं NH 27 के ठीक बगल में हवाई अड्डे व बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक निर्माणाधीन इस टाउनशिप के ठीक बगल में शहर के कई बड़े स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान रहने से अभी तक 80% से अधिक फ्लैट बुक हो चुके हैं। वीणा वाटिका बनकर भी समय से पहले तैयार हो चुका है। हम लोग ग्राहकों को 2025 के दिसंबर से सौंपने का सिलसिला शुरू कर देंगे। लोगों का इतना स्नेह से अभिभूत हूं और ग्राहकों के प्यार को देखते हुए हम लोग जल्द एक नए प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करेंगे, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। वहीं डायरेक्टर अभिषेक पुष्प ने बताया कि इस तरह के प्रोजेक्ट आने से मिथिला हमने यहाँ के लोगों का भरोसा ही कमाया है। इस क्षेत्र में कई रियल एस्टेट के लोग निर्माण काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्वालिटी के आगे ना ही कोई टिक रहे हैं और ना ही कोई कह पाते हैं जो हम इससे बेहतर कर पाएंगे। हमारा काम बोलता है। ज्ञात हो कि इस परिसर में 500 से अधिक 2 BHK और 3 BHK फ्लैट बनाने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है। वहीं यह टाउनशिप पूरी तरह भूकंप रोधी, बाढ़ की समस्या से मुक्त व पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस टाउनशिप को रेरा, एयरफोर्स, फायर, एनवायरनमेंट से मान्यता मिल चुकी है। सभी लोगों का दिल से स्वागत है। सभी लोग काफी विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग इसी जान से लगे हुए हैं, समय से डिलीवर करेंगे फ्लैट। क्वालिटी के मामले में सोचना ही नहीं है, इतना अच्छा से अच्छा व्यवस्था के साथ बायर्स का कितना प्यार मिल रहा है? काफी सच्चाई है कि हम लोग का सकल पूंजी बायर्स का विश्वास ही है, उनका स्नेह, उनका प्यार। अभी तक कुल कितने % फ्लैट जो है लगभग हम लोग 50% के आसपास। बस एक सवाल का जवाब दें कि जब आपने शुरुआत की, अपनी टीम को लगाया, लीडर हमेशा काम सेना करती है, नाम सेनापति का होता है, आज कितनी खुशी में? बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। यहाँ तक हमने सोचा भी नहीं था जितना अच्छा इस सब लोगों ने मिलकर इसको बेहतर। चलिए परिचय देते सर। भरोसा ही कमाया है। आप हमारा क्वालिटी देख सकते हैं, हर जगह पूरे शहर में आज आप देख सकते हैं कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन हमारे क्वालिटी के आगे ना ही कोई टिक रहे हैं और ना ही कोई कह भी पाते हैं कि नहीं हम इनसे बेहतर बनाते हैं। हमारा काम सभी के सामने में है और सबसे बेहतर है। इस बात की बहुत खुशी है कि लोगों ने हम पे भरोसा जताया है और हम उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात इस पे लगा रहे हैं कि उनके भरोसे पे कायम है। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अभिषेक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई पेपर नहीं, ठाकुर जी, कंपनी 19वां स्थापना ईश्वर का असीम अनुकंपा है और इस जगत के शिल्पीकार का आज जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो बाबा विश्वकर्मा की अपार महिमा है KKT कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और हम लोगों के बीच हमारे अभिभावक, हमारे चेयरमैन सर, और इन्होंने इसी दिन इस कंपनी की स्थापना की थी और लगातार हर वर्ष इस दिन को, इस दिवस को हम लोग एक वार्षिकोत्सव के रूप में अपने स्थापना दिवस को मनाते हैं, क्योंकि बाबा विश्वकर्मा के पूजन के साथ साथ हम लोग अपने कंपनी के डेवलपमेंट का भी लेखा जोखा आज के दिन रखते हैं। तो ये दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव का दिन होता है। आज उसी के आयोजन में आप सभी लोग आए, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वीणा वाटिका के नाम से जो हमने एक टाउनशिप का गठन यहाँ पे किया है, तो टाउनशिप के निर्माण का अब जो कार्य है, जो आप देख रहे हैं आज के कार्यक्रम में, हमारे काफी बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे जो भी गेस्ट हैं जिन्होंने इसमें फ्लैट बुक किया है, तो आज हम उनको भी ये हर एक साल आज के लिए दिखाने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं कि हमारे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का जो क्वालिटी है उसको क्लोजली आके मॉनिटर कीजिए। गेट टुगेदर करते हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और इस तरह से कंपनी के सारे लेखा जोखा को हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं। अपने इस कंपनी से जुड़े हुए जितने भी हमारे कर्मी लोग हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितने सहयोगी हैं, उनको भी आज के दिन हम लोग विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस तरह से ये कंपनी का एक वार्षिकोत्सव भी कार्यक्रम है, बाबा विश्वकर्मा का पूजनोत्सव भी है। तो काफी विशेष दिन है हम लोगों के।
कितने फ्लैट्स इसमें हैं, क्या एमिनिटीज है, क्या गुणवत्ता है कंस्ट्रक्शन की? जहाँ तक बीना वाटिका की बात हम लोग कर रहे हैं, आज इस प्रांगण की विशालता को आप लोगों ने अपने कैमरे की नजर से भी कैद किया है। ये 5 एकड़ में फैला हुआ एक प्रांगण है जो नेशनल हाईवे के ठीक बगल में है, दिल्ली मोड़ पे है। हमारा रेलवे स्टेशन यहाँ बगल में जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है वो एकदम करीब है। बस स्टैंड कुछ फरलांग की दूरी पर है। हवाई अड्डा जो हमारे पूरे मिथिला का स्थान बना हुआ है वो हमारे चंद कदम की दूरी पे है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है ये। जहां तक फ्लैट की बात करेंगे तो 528 फ्लैट के साथ एक विशाल स्वरूप में नॉर्थ बिहार में सबसे बड़ा ये टाउनशिप है और 70 से ज्यादा एमिनिटीज है। ये पहला ऐसा टाउनशिप प्रोजेक्ट है जिसमें 6 स्विमिंग पूल है। हमारे यहाँ जितने भी इंडोर्स की व्यवस्था, जो भी लोकली पॉपुलर गेम है इंडोर का, वो सारा इंडोर गेम्स हमने इस कैंपस में दिया है। साथ ही हमारा जो एक खास ध्यान है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन है, जो हमारे अभिभावक जिनके बिना हम अपने घर की कल्पना पूरी नहीं कर सकते, उनके लिए विशेष व्यवस्था है। सीनियर सिटीजन के लिहाज से कंस्ट्रक्शन को उसी रूप में ढाला गया है। छोटे छोटे बच्चे जो किसी भी सोसाइटी के का शान होता है, वो बच्चा जिससे उसकी सोसाइटी की खूबसूरती होती है, ऐसे सारे छोटे बच्चे और टीनेजर्स के लिए हमने बाकी सारी फैसिलिटीज रखी है। एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी है इसमें एमिनिटीज के लिए। लेडीज का खास ख्याल रखते हुए हम लोगों ने इसमें छोटे छोटे उत्सवों को सेलिब्रेट करने के लिए डिफरेंट जोन क्रिएट किया है। कई सारे सेगमेंट में हम लोगों ने गार्डन इसमें रखा है। बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्टिविटी के लिए हमने स्काई वॉक की भी व्यवस्था की है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये एक टाउनशिप की जो परिकल्पना है, हमारे चेयरमैन का जो दिशा निर्देशन था, जो एक ऐसा टाउनशिप बने जो भले ही हम लोग इसका निर्माण दरभंगा में करें, लेकिन ये एक राष्ट्रीय फलक पे सारे मानकों को अपने एक परिसर में समेटे हुए हो और मेट्रो सिटीज में जो सारी फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है वो सारी फैसिलिटी एक प्रांगण में मिले। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से, फैसिलिटी के लिहाज से ये वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट है। तो आप अपने कैमरे के नजर से भी इसको देख रहे हैं। और जहां तक काम की बात है तो कुछ सेगमेंट में हमने 90% काम कंप्लीट कर लिया है, कुछ सेगमेंट में हमारा 70% से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं 2027 तक रेरा के द्वारा हम लोगों को टाइम दिया गया है, बट हम लोग फ्लैट डिलीवर करने की जो बात कर रहे हैं वो 2025 के दिसंबर से ही हम लोग पोजीशन देने की बात कर रहे हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो हमारा कंस्ट्रक्शन काफी आगे है और दिन रात हमारा जो पूरा टीम है वो लगा हुआ है इसके निर्माण में। और क्वालिटी भूकंप रोधी ये मकान हमारा बन रहा है। तो इस लिहाज से हम लोगों का जो कमिटमेंट है अपने फ्लैट ऑनर के साथ वो बहुत बड़ा है। इसलिए क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, बेस्ट क्वालिटी के साथ विद इन टाइम हम लोग इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने के मूड में, बस इसी खुशी में हम लोग इकट्ठे। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर दरभंगा से लेकर लहरियासराय तक बाबा विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जा रही है। हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा हर साल होती है। विश्वकर्मा पूजा की मिलीजुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने महलों, हथियारों और सिंहासनों का निर्माण किया था, इसलिए भगवान विश्वकर्मा को वास्तुकार कहा जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन कामकाजी लोग अपने बेहतर भविष्य, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के लिए सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं विश्वकर्मा पूजा का आयोजन दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी के आवासीय प्रांगण में भी चल रहा है, जहां आरजेडी नेता पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी भी पहुंचे थे, जहां नगर विधायक और डॉक्टर फराज फातमी एक साथ नजर आए। भले ही लोग किसी भी दल में हो, लेकिन कहीं न कहीं ये सारे नेता और सारे लोग मानवता के नाते पर त्योहार हो या किसी पूजा का मौका हो या आपसी एकता की बात हो तो सभी लोग एक साथ नजर आते हैं। यह भारत देश की एक अलग ही पहचान है और यह आपसी भाईचारा का भी संदेश है। हमने पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरे दरभंगा वासियों और बिहार वासियों को हमारी तरफ से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामना। उन्होंने कहा कि हर साल नगर विधायक संजय सरावगी पूजा करते हैं और हमें इन्होंने बुलाया है, इसलिए वह भी इस साल शामिल हुए हैं। तो विश्वकर्मा पूजा की दरभंगा में हर तरफ धूम मची है। अलग अलग जगह की मिलीजुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा वासियों को और बिहार वासियों को मेरी तरफ से
और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हम तो अभी विधायक जी हर साल रखते हैं प्रोग्राम, सरावगी जी उन्होंने बुलाया और मैं तशरीफ लाया हूं। हर साल वो बुलाते हैं और एक अच्छा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मैं यही संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सुख शांति और सद्भाव के साथ पर्व को मनाना चाहिए, अमन शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी मुल्क की तरक्की और तरक्की हो। मैं यही संदेश अपने दरभंगा वासियों को देना चाहता हूं कि पढ़ाई में ध्यान दें, मेहनत करें और आगे बढ़ें, और साथ साथ प्रेम भाव के साथ किसी भी पर्व को मनाइए, तभी और सुख शांति इस देश के अंदर लाइए। यही हम यही चाहते हैं और तमाम लोग यही चाहते हैं। और मैं तमाम लोगों को फिर से आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई और मुबारकबाद। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दरभंगा के मदरसा हमीदिया किला घाट में जलसा का आयोजन किया गया। वहीं बीती मंगलवार को जलसा के आयोजन में कई जाने माने मौलाना और उलमा मौजूद थे। वहीं इसके अलावा हकीकतमंदों की अच्छी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। जलसा की शुरुआत तिलावत कुरान और नातिया कलाम से की गई। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें अपने तकरीर में बोलते हुए मौलाना साहब ने कहा कि सभी मुसलमान को चाहिए कि वह नमाज पढ़े, क्योंकि नमाज अल्लाह ताला ने सभी मुसलमान पर फर्ज किया है। इसके साथ साथ कुरान शरीफ की भी तिलावत करे और अगर आपकी हैसियत है तो गरीबों और सहायक और जरूरतमंदों की भी मदद और सहयोग करे, नेक काम करे और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले। मेरे काफिले पर मेरे मुस्तफा की नजर है। मेरा कौन सा गुलाम किस हाल में जा रहा है, कौन सा गुलाम किस पोजीशन में चल रहा है, कौन कहा है, पूरे काफिले पर मुस्तफा की नजर है। नबूवत वाली निगाह, रिसालत वाली निगाह पूरे काफिले पे नजर रखी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अचानक मुड़कर क्या देखा, एक सहाबी इसमें नजर नहीं आते। कौन है वो जाबिर बिन अब्दुल्ला है। काफिला आगे बढ़ चुका है मगर जाबिर बिन अब्दुल्ला पीछे रह गए हैं। काफिला आगे बढ़ गया है, लोग आगे बढ़ चुके हैं, सहाबा की जमात आगे है। मेरे मुस्तफा की नजर सब पे है। मेरे मुस्तफा ने देखा बहुत पीछे रह गए जाबिर बिन अब्दुल्ला, नबी के बड़े प्यारे सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला पीछे है। अल्लाहू अकबर। मेरे आका वहीं ठहर जाते हैं। काफिला आगे बढ़ गया, आका वहीं ठहर जाते हैं, आका वहीं रुक जाते हैं। थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, ज़हन पे जोर डालिए तो बात समझ में आएगी। कायनात जिस मोहम्मद के लिए ठहरी रहती है, आज वो मोहम्मद जाबिर बिन अब्दुल्ला के लिए ठहरे। ये अल्लाह नहीं तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो क्या है। अल्लाह पर ठहर जाते हैं मेरे आका। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला धीरे धीरे करीब हो जाते हैं और जब करीब हुए। मंगलवार को युग लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया दरभंगा में। इस लाइब्रेरी में सारी सुविधाएं जैसे एसी, वाईफाई, आरओ वाटर, सीसीटीवी, एलईडी लाइट, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जहां आप शांति से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपना सीट युग लाइब्रेरी में बुक कीजिए। युग लाइब्रेरी का पता है मुफ्ती मोहल्ला नियर राम जानकी मंदिर दरभंगा, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 7061255004 और 06272312907। आज जो लाइब्रेरी खुला बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि लोग आगे बढ़े, दिन दुगना रात चौगुनी आगे बढ़ते रहें। एक नहीं कई लाइब्रेरी खोले और आगे बढ़ते रहेंगे, और जो बच्चों यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे उनको उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आगे अपना बढ़ते रहें और माता पिता का सेवा करते रहें। कहें कि माँ को भी आगे साथ में, क्योंकि माँ से बढ़ के और पिता से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे। इसलिए आप हमेशा बढ़ते रहिए, जिसमें सभी स्टूडेंट कम से कम फीस में आके यहाँ पढ़ सकते हैं। जो लॉज में दिक्कत होता है, यहाँ फुल्ली एसी और लाइट के साथ सब व्यवस्था है, जिसमें कम से कम रेट में यानी कम से कम फी में यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये सोच विचार हमारे चाचा जी नवीन चाचा जी दिए थे, जो हम लोग लाइब्रेरी के रूप में यहाँ खोले हैं। और हमारे बीच माननीय मधुबाला सिन्हा चाची जी जो